नमस्कार दोस्तों, आज एक नई कहानी सुनते हैं। एक महिला अपने पति को तलाक दे रही थी। उसके 2 बच्चे भी थे। महिला के वकील ने सारी तैयारी कर रखी थी, बस पति के साइन बाकी थे। पति ने वकील से एक अनुरोध करते हुए कहा, मुझे पता है कि अब मैं अपनी पत्नी और बच्चों से जीवन भर के लिए दूर होने जा रहा हूँ। मेरी एक गुजारिश है कि मेरी पत्नी से कि कहो मैं अपने पत्नी और बच्चों के साथ आखिरी कुछ घंटे बिताना चाहता हूँ। वह बच्चों को कल कोर्ट में ले आए, वहां से मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद भी आकर हस्ताक्षर कर दूंगा। सुबह उसकी पत्नी और बच्चे कोर्ट में आ गए। पति ने अपनी पत्नी और बच्चे को कार में बिठाया और उन्हें घुमाने ले गए। बच्चे कभी माँ से लिपट कर प्यार करते तो कभी पापा से लिपट जाते, कभी आइसक्रीम खाने की जिद करते तो कभी पार्क में जाने की जिद करते। उनके पापा ने उसको आइसक्रीम खिलाई, उसके बाद होटल में जाकर अपने हाथों से खाना भी खिलाया और अपने बच्चों को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू भी झलक रहे थे। फिर अपने बच्चों को पार्क में ले गया। वहां जाकर बच्चे खुशी से खेलने लगे और साथ ही साथ अपने माता पिता से लिपट जाते और माता पिता भी उनसे प्यार करते। फिर पापा ने अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीदे और बच्चों को कार में बिठाकर कोर्ट की तरफ चल पड़े। बच्चे अपने पापा से कहने लगे, पापा पापा हमें नानी के घर नहीं जाना, हमें अपने घर जाना है। माँ से कहो ना कि वह हमें अपने घर ले चले। काफी समय बीत चुका है और वकील बार बार फोन कर रहा था कि कोर्ट बंद होने वाला है, तुम लोग जल्दी से आ जाओ, मुझे भी अपने घर जाना है। मगर पति का अपनी पत्नी और बच्चों से बिछड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। पति की आंखों से आंसू बहने लगे और बेटी ने देखा तो फौरन पूछा, क्यों रो रहे हो? पिता ने कहा, मैं रो रहा हूँ, मेरे आंखों में कुछ चला गया है। रास्ते का सफर बड़ी जल्दी खत्म हो रहा था और ना चाहते हुए भी कोर्ट पहुंच गए। बच्चों ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? यह हमारा घर नहीं है, हमें अपने घर जाना है, और रोना शुरू कर दिया। पिता ने अपने आंसुओं को रोकते हुए दबी हुई आवाज में कहा, बेटा अभी चले जाएंगे, बस यहाँ थोड़ा सा काम है। कमरे में पहुंचते वकील साहब ने कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहा, जिस पर पत्नी ने वकील से कहा, मैं अपने पति से तलाक नहीं चाहती हूँ, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। उसके बाद पति और पत्नी दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी कि वह दोनों अपनी अपनी जिद की वजह से अपना घर बर्बाद कर रहे थे और साथ ही अपने बच्चों की जिंदगी भी। अपने जिद को थोड़ा अलग करके किसी और की सहायता लेने की बजाय पति खुद अपनी समस्याओं को सुलझा ले तो कई गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और कई रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। मेरी कामना है कि यह बात लोगों के दिल तक पहुंचे और वे अपने अनमोल रिश्तों को खोने से बचाएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।